जय हिंद, जय भारत, जय भीम। साथियों, आप सबका अभिनंदन। आज बहुत ही चिंतनीय खबर के बारे में आपके के सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ। हमारे राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक बनावट और पहचान के लिए मशहूर है। वर्तमान में राज्य का एक बहुत ही बड़ा शिक्षा का हब बनने जा रहा है। यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी उसी शहर में है। उत्तराखंड का दूसरा मेडिकल कॉलेज भी उसी शहर में है। अनेकों स्कूल, कॉलेज वहाँ पर हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्रीनगर गढ़वाल की, जहाँ 15-16 फरवरी को क्रिएटिव उत्तराखंड और पहाड़ संस्था के द्वारा एक कौतिक पुस्तक का किताब कौतिक प्रस्तावित था। प्रशासन ने उनको अनुमति भी दे दी थी। विभिन्न कारणों में 3 जगहों में अनुमति ली गई थी और अंत में रामलीला ग्राउंड में प्रस्तावित था। राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मी भी उपस्थित होने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया गया। कहा गया कि संभव नहीं है। ये कौन सी कारण थे? किताब कौतिक के साथ ही लोग पिछले 1-2 सालों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में किताबों के माध्यम से उत्तराखंड के युवा पीढ़ी को, नौजवानों को, बच्चों को, सामाजिक सांस्कृतिक कर्मियों को अपने शहर, अपने राज्य, देश, दुनिया में हो रही घटनाओं से परिचित कराना चाह रहे थे और इनका आयोजन सफल भी हो रहा था। हर जगह विभिन्न राजनीतिक दलों, कर्मियों के लोग उसमें उत्साह से बढ़कर भाग ले रहे थे। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपावत के विधानसभा क्षेत्र में, उनके ही शहर विधानसभा क्षेत्र चंपावत में उस मेले में खुद गए थे, शायद उद्घाटन भी किया था। अभी भी जो 12वां मेला हुआ था, किताब कौतिक हुआ था, इसी टिहरी शहर में हुआ था। स्थानीय विधायक ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। लेकिन आज अचानक श्रीनगर की किताब कौतिक की अनुमति को समाप्त कर दिया है। उनको अनुमति नहीं दी गई, जो पिछले 2-3 महीनों से उसके लिए प्रयास कर रहे थे। सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा था। आखिर क्या कारण है? जो क्षण की जानकारियाँ आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खास विचारधारा या वामपंथी विचारधारा के लोगों का आयोजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकर्मी, लोक कलाकार, सांस्कृतिक कर्मी नरेंद्र सिंह नेगी जी प्रस्तावित थे। सरकार को नरेंद्र सिंह नेगी जी से ऐसा कौन सा डर था? नरेंद्र सिंह नेगी जी तो इस राज्य के सांस्कृतिक कर्मी हैं। उत्तराखंड के लोगों के, पहाड़ के विशेषकर दुख और दर्द को अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने स्थान दिया है। सरकार कोई भी रो, हमारी सरकार कांग्रेस की रही, नारायण देव तिवारी जी की सरकार थी, उस समय भी उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया था और आज की सरकारों पर कटाक्ष कर रहे हैं। लोग कर्मी का, सांस्कृतिक का दायित्व है, उनसे ऐसी कौन सी एलर्जी होगी? क्या कारण थे? और जबकि उस पुस्तक मेले में सभी तरह के ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से लोगों को जानने का मौका मिला था। विज्ञान है, कला है, तकनीक है, पर्यटन के क्षेत्र में होने वाली जो हलचल देश और दुनिया में हो रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों के प्रकाशक भाग लेते हैं। उस शहर के स्कूली बच्चों को भी अवसर मिलता है अपनी प्रतिभा को कंपटीशन आयोजन के माध्यम से वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, शहरों में किए गए इस तरह के प्रयोगी बच्चों की किताबों को भी किताब कौतिक के द्वारा प्रकाशित किया गया। मैं जानता हूँ नौजवानों को बिना किसी बाहरी सहयोग के, सरकारों के सहयोग के, वो अपने सहयोग के ये नौजवान जो
अपने अपने व्यवसाय में, कोई सरकारी क्षेत्र में, कोई गैर सरकारी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे थे, जो प्रयास सरकारों के द्वारा होना चाहिए था। वह प्रयास हमारे नौजवान कर रहे थे और विशेषकर छोटे कस्बों में इसका बड़ा अर्थ था। लेकिन आज इस सरकार ने जो दावा करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, जो इस देश में तथा चलाने वाली सरकार भारत को विश्व गुरु की बात करते हैं, जो ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं, उन्हीं के एक संगठन के नाम पर, विद्यार्थी एकीकरण के नाम पर, जो वहां पर कहने की शिक्षा ही जीवन का आधार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पौड़ी के दबाव में क्रिएटिव उत्तराखंड की उस किताब कौतिक को की अनुमति को कैंसिल कर दिया गया। जबकि उनके लोगों ने कहा भी हम 15-16 की जगह 15 तारीख को अपना कार्यक्रम कर लेते हैं, आप 16 को कर लीजिए, आपका कार्यक्रम 16 को पड़ता है, नहीं माने। मुझे लगता है ये उनकी मूल अवधारणा ही यही है। जो लोग तथाकथित विश्व गुरु की बात करते हैं, वो ज्ञान और विज्ञान को जनता के अंदर फैले, आम जनता के अंदर फैले इस पहल को रोकना चाहते हैं। ये वो ताकतें हैं जिन्होंने हजारों वर्ष से भारत के अंदर ज्ञान को, विज्ञान को, कला को, संस्कृति को आम जनों तक जाने से रोका है, जिन्होंने शिक्षा को समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित कर दी है, जो हिंदुत्व के नाम पर आज फिर इस देश के अंदर, जो इस देश के संविधान की मूल विरासत है, सामाजिक न्याय हो, समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व की भावना हो, शिक्षा है, आम लोगों का अधिकार हो, ज्ञान, अंधविश्वास के खिलाफ भावना, रोका जाए अंधविश्वास को, उस भारतीय संविधान को, उस मूल भावना को नष्ट करके मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहते हो, जो विधान समाज के सिर्फ सीमित वर्ग को ही शिक्षित देना चाहते हैं, जो एकलव्य के अंगूठे को काट करके हजारों वर्षों से आम जनों की शिक्षा के ज्ञान की उस आशा को उनसे छीन लेना चाहते हैं, जिन्होंने समूह के माध्यम से जब समाज के कमजोर व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त करना चाहा, उसको साहस को विद्रोह कह करके उसको सलाम कर्म कर दिया है। ये वही ताकत है, मुझे लगता है उनको लग रहा है कि नौजवानों के माध्यम से जो पुस्तकें आ रही हैं, ऐसी भी पुस्तकें आ रही हैं जो इस देश में गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, जो इनके द्वारा फैलाई की अवधारणाएं हैं, उसको दूर कर रही हैं, जो बाबा साहब भीमराव के बारे में नए देश को समाज के अंदर ले जा रही है। उस समय तो सभी तरह के ज्ञान के, कला के, विज्ञान के, तकनीक के क्षेत्र के प्रकाशक आ रहे थे। नौजवान जो स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले, उनके प्रतियोगिता की किताबें आ रही थी। मैं राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की उनकी अनुमति को निरस्त करने की कार्रवाई की प्रार्थना करता हूँ और राज्य के अंदर साथियों से अनुरोध करना, सामाजिक सांस्कृतिक कर्मियों से अनुरोध करना चाहूँ, अपने कांग्रेस के साथी भी अनुरोध करना चाह, हमको विरोध करना चाहिए। जो आज ज्ञान और विज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके हौसलों को बढ़ाना चाहिए। मैं क्रिएटिव उत्तराखंड के साथियों का, हेमपंत और उनके तमाम साथियों को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो साधुवाद है कि वो अपने साधनों से हमारे उत्तराखंड के बीच के अंदर आम लोगों की, जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो पढ़ना चाहती है, जो ज्ञान और विज्ञान की दुनिया को जानना चाहती है, उनके इस प्रयास में को मैं सलाम करता हूँ। उनसे अनुरोध भी करता हूँ, हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम रुकावटें आएंगी, लेकिन आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम आपके साथ, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो चाहते हैं हमारा समाज ज्ञानवान बने, हमारा समाज नॉलेजेबल बने, तब तो भारतवर्ष, हमारा राज्य और भारत एक सुंदर राज्य बन सकता है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ और राज्य सरकार की इस कार्रवाई की घोर निंदा और भर्त्सना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।